तो दोस्तों एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ। आज की वीडियो क्लास में होने वाला है फिजिक्स विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आज के होने वाला रेलवे ग्रुप डी के जितने भी छात्र एग्जाम की तैयारी करें उन सभी छात्रों के लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये होने वाला है फिजिक्स विज्ञान का। जी हाँ दोस्तों, जो कि काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इस सब्जेक्ट से हमेशा 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि पिछले वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। यहाँ तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है, तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बल होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, बल होगा। क्योंकि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो बल कहा जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया रेलवे ग्रुप डी के 12/10/2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो न्यूटन की गति के तृतीय नियम को व्याख्या करता है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सा सही जवाब होगा कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों, आंसर जान दो तो। क्योंकि आप लोग आंसर कमेंट करते हैं तो आपको एक तो है जो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि आपने तैयारी अच्छी की है, इस चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और परीक्षा की रुचि से भी आपका नजरिया अच्छा होता है। तो जितने भी प्रश्न का आंसर जानते हो मुझे कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन के जो तीसरे नियम के व्याख्या क्या करता है? तो रॉकेट लॉन्च करना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, रॉकेट को लॉन्च करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी क्वेश्चन है सभी रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव है जो पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? जी हाँ दोस्तों, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण है जो न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो देखिए ये जो दर्शाता है किस नियम को दर्शाता है? तो दर्शाता है क्या? गति का तीसरा नियम। याद रखना दोस्तों किसका? तो गति का तीसरा नियम ये दर्शाता है, जब भी नाव पर से कोई आगे की ओर क्या करता है, जंप करता है या कूदता है, तो गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गति का तीसरा नियम होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे एएलपी में और टेक्नीशियन में, जी हाँ दोस्तों, रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन में 31/8/2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि पूछे हुए क्वेश्चन है। और इस टॉपिक से जो मैं टॉपिक में वीडियो में कवर किया हूँ, इस टॉपिक से अधिकतर आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे और सेम टू सेम आपको प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट लॉन्चिंग। यहाँ तो रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? यहाँ तो रॉकेट लॉन्चिंग है जो कौन से नियम पर आधारित है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो देखिए रॉकेट लॉन्चिंग है जो किस नियम को है? तो संवेग संरक्षण। यहाँ तो संवेग संरक्षण ने बोले या रॉकेट लॉन्चिंग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूटन के गति के तृतीय नियम होगा। क्या होगा? न्यूटन की गति के तृतीय नियम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, 15/10/2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर देना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यहाँ तो दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।
देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा गति का तीसरा नियम। क्या होगा? गति के तीसरा नियम को दर्शाता है इस नियम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा गति का तीसरा नियम होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन है, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, जब कोई बस स्थिर रहता और चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की ओर दिशा में गिर जाते हैं। यहाँ दोस्तों जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति है जो पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम। जी हाँ तो क्या होगा? न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करता है तो उसमें बस में खड़े व्यक्ति है जो पीछे की ओर मुड़ जाता है या गिर जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में, यहाँ तो एक व्यक्ति है जो स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, ठीक है। यदि वह नाव के तट की ओर जाता चलता है तो नाव क्या होता है? जब कोई एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या हो जाता है? तो देखिए नाव जो है क्या होता है? तो नाव है जो है नाव तट से दूर चली जाएगी। क्या होगी? नाव तट से है जो दूर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, 14/12/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रीन पेपर का। जी हाँ दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन जोन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, तो जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का किस नियम के उदाहरण है? तो जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह नियम न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो देखिए ये जो नियम किस नियम पर आधारित है? तो यह है न्यूटन के तृतीय नियम के आधारित है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो पीछे की ओर धक्का मारता है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे एलपीए टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है 13/8/2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों में लागू होती है? तो न्यूटन गति का तीसरा नियम है जो निम्नलिखित में से किस स्थितियों में लागू होता है? देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट करना दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी किनारे कूदता है। यह तो जब कोई व्यक्ति है जो नाव से नदी किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नियम क्या कहलाता है? आपने तीसरा नियम को पढ़ा होगा, मैंने बताया अभी कि जब कोई व्यक्ति नाव पर खड़े व्यक्ति आगे की ओर झुकता है कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी तीसरे नियम पर आधारित वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्या? रॉकेट लॉन्च करना। जी हाँ दोस्तों इस प्रश्न का भी है रॉकेट लॉन्च करना। जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है क्वेश्चन, तब सेम टू सेम मिलने को देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है? तो बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूटन गति का पहला नियम है। क्या है? न्यूटन गति का पहला नियम है जो बल के परिभाषा को आधार पर परिभाषित करता है। बल को परिभाषित करने वाला क्या? न्यूटन गति का प्रथम नियम है जो बल की परिभाषा को परिभाषित करता है। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे एलपी में और टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, 20/2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति के प्रथम नियम है जो अन्य नाम क्या है। यहाँ तो न्यूटन गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो देखिए न्यूटन गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम है क्या है, जड़त्व का नियम। यहाँ तो न्यूटन गति के प्रथम नियम है जो उनका अन्य नाम क्या है, तो जड़त्व का नियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये भी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। 14-4-1 पैराग्राफ का शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वाचित गैसों के वेग घात n के समानुपाती होती है तो n का मान होना चाहिए। तो n का मान क्या होना चाहिए दोस्तों, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक ये होगा, एक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 70 kg का आदमी है, जैसे एक 70 kg का आदमी है 50 n के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। जी हाँ दोस्तों, एक 70 kg का आदमी है 50 n के बल से 50 kg के आदमी को धक्का देता है तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है। तो देखिए इस वर्ष का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 50 n। क्या होगा, 50 n होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। यह तो न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब जानते हो तो जरूर कमेंट करना दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जो, देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। यह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर नोद होता है। तो आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर नोद होता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा जो, देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्थिर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, स्थिर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। दोस्तों एक स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने को एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। देखिए वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो जड़त्व कहा जाता है वस्तु की प्रवृत्ति को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऊंची छलांग लगाने वाला, यहाँ से एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वह जड़त्व का सब उसे लंबी छलांग लेने में मदद करता है। यहाँ तो जब कोई आदमी ऊंची छलांग लगाने वाला होता है तो उसे ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वह क्या करता है, वो गति, यहाँ तो क्या है, वो गति को बनाता है ताकि वो उछलने में सही होगा। तो इस पर इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर, यहाँ तो मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है। जहाँ तो मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है, तो क्या हटता नहीं है, तो देखिए जो हटता नहीं है क्या है, जड़त्वता नहीं हटती है। मेज पर रखी गई पुस्तकों को ढेर के कारण हटता नहीं, क्या जड़त्वता हटती नहीं है। कहने का मतलब एक दूसरे से संपर्क में रहता है और गिरने का संभव नहीं होता। ये भी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेज 1 में क्वेश्चन पूछा गया 2016 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अविचलित वस्तुओं के आराम से में रहने या समान वेग चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो एक अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या संवेग में परिवर्तन प्रवृत्ति को कहते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जड़त्व होगा। यह तो ये भी क्वेश्चन एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जड़त्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थिर वस्तु के
किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रतिक्रिया कहलाती है। तो ये प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, ये जो प्रतिक्रिया कहलाती है जड़त्व कहलाती है। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है और रेलवे एएलबी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, तो पूरा क्वेश्चन देखें, अच्छा से देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? यानी तो समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? तो देखिए इसका एक ही कारण है। तो क्या कारण है? कारण है गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। क्या कहती है? जब कोई आदमी दौड़ता है तो सीमा रेखा के पार करने के बाद भी दौड़ता रहता है। इसका कारण क्या है? गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। वो न भी दौड़ना चाहे तो भी गिरेगा, अगर डायरेक्ट रुका तो गिरेगा ही गिरेगा। तो इसलिए क्या है? गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यानी तो जो जड़त्व का नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आइजैक न्यूटन द्वारा। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किया गया था आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आइजैक न्यूटन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है, यहाँ तो जब एक कार है जो एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल के कारण क्या होता है? तो देखिए ये जो बल के कारण क्या होता है? तो ये बल के कारण होता है क्या? जड़त्व होता है। यह जड़त्व के बल के कारण होता है ऐसा। तो इस पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो देखिए ये जो नियम व्याख्यात करता है क्या? जड़त्व का नियम। कहने का मतलब अगर हटा, कहने का मतलब किसी भी गेंद को ऊपर फेंकोगे तो जड़त्व के कारण जब तक जड़त्व उसका है मजबूत तभी तक वो टिक पाएगा, वरना वो नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स यू, बाय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।